तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। जो लोग 2026 में मैट्रिक एग्ज़ाम देने वाले हैं, मैट्रिक का, उनके लिए बहुत ही रामबाण ये वीडियो होने वाले हैं, है ना। इसमें से एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से जो आएगा, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। बशर्ते जो है वीडियो को एकदम लास्ट तक देखना है और ये चैप्टर वाइज पूरे अच्छे से देखना है ना। तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले देखना है ये क्लास 10th का जो है, क्लास 10th का बायोलॉजी अध्याय 1 है ना, चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर 1 है ना। तो चैप्टर का नाम क्या है, लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम, है ना। तो जैव प्रक्रम के बारे में जानने वाले हैं। जीवों के प्रक्रम मतलब जीव का जो है लाइफ किस तरह चलता है उसके बारे में इसमें पढ़ने वाले हैं ना। तो सबसे पहला इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं जंतु और पादप। जीव के बारे में इसमें पढ़ने वाले हैं, जंतु और पादप। इस जो है बायोलॉजी में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, जंतु और पादप के बारे में पढ़ने वाले हैं ना। तो सबसे पहले आज हम लोग इंट्रोडक्शन कुछ जानेंगे, क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, और पौधा के बारे में डिटेल से जानेंगे हम लोग, है ना। जो कि पौधा के बारे में जितना भी क्वेश्चन आएगा, एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, ठीक है। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को एकदम लास्ट तक देखना है, तभी एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में, है ना। और सारा क्वेश्चन करके जाइएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, अभी तक जो हम लोग को फॉलो नहीं किए हैं यूट्यूब पे या अपनी स्कूल क्लासेस सर्च कर सकते हैं किसी पर भी, टेलीग्राम चैनल पर, व्हाट्सएप चैनल पर अपनी स्कूल क्लासेस सर्च कर सकते हैं, है ना। अब वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं, ये सारा पीडीएफ, ठीक है। पीडीएफ लेने के लिए आप ज़रूर टेलीग्राम चैनल फॉलो कर देना है, और व्हाट्सएप चैनल भी फॉलो कर सकते हैं ना, उस पर भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो पहला चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले क्या क्या है, इंट्रोडक्शन जानेंगे, है ना। इंट्रोडक्शन क्लास है ये। तो ये पहला चैप्टर क्या है, जैव प्रक्रम, बायो प्रोसेस या लाइफ प्रोसेस बोलते हैं ना, ठीक है। आगे तो इसमें क्या क्या पढ़ने वाले, जीव विज्ञान का अर्थ क्या है ना। सबसे पहले क्या पढ़ना है, जीव विज्ञान का अर्थ क्या है, ठीक है। और दूसरा अथी में पढ़ना है हमको जीव विज्ञान के पिता, है ना। दूसरा टॉपिक में इसे पढ़ना है जीव विज्ञान के पिता कौन है, ठीक है। तीसरा है जैव प्रक्रम का परिभाषा इसमें पढ़ना है। अगला है श्वसन पढ़ने वाले इसमें, है ना। हम लोग सांस किस तरह लेते हैं, कहाँ से कहाँ तक सांस लेकर के क्या क्रिया होता है, श्वसन के बारे में अच्छे तरह से पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ने वाले हैं पोषण। हम लोग जो वृद्धि करते हैं, बढ़ते हैं, नहीं बोलता है गाँव में कि बच्चा को जो है पाल पोस के इतना बड़ा किए, तो उसी के बारे में जीव जो है किस तरह वृद्धि करता है, पोषण के बारे में पढ़ेंगे, है ना। पोषण की विधि, कौन कौन से विधि है ना। और पोषण के कितने प्रकार हैं, स्वपोषण, परपोषण, ये सारे हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें, है ना। परपोषण के कितने प्रकार होते हैं, तो परपोषण के 3 प्रकार होते हैं, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी संपोषण, है ना। पहला है पौधे में पोषण। तो यही पौधा का टॉपिक हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। पौधे में जो है पौधा का पूरा ऑपरेशन करेंगे। ऑपरेशन का मतलब हुआ उससे जो है एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, और एकदम बेसिक लेवल से जिसको कुछ नहीं समझ में आता है बायोलॉजी में, उनको भी एकदम पूरे दिमाग में फिट हो जाएगा, है ना। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। और उसके बाद प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक पढ़ेंगे। प्रकाश संश्लेषण क्या है ना। प्रकाश संश्लेषण के बारे में, प्रकाश संश्लेषण का मतलब पौधा किस तरह खाना बनाता है, उसी के बारे में यहाँ पढ़ने वाले हम लोग प्रकाश संश्लेषण में, है ना।
और प्रकाश संश्लेषण के लिए घटक, मतलब प्रकाश संश्लेषण के लिए मतलब पौधा जो है खाना बनाने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ता है, घटक का मतलब यही है ना। जंतुओं में पोषण, अब जंतुओं में पोषण क्या है, जंतु में पोषण कैसे होता है ना। और मनुष्य में पाचन तंत्र, है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम भी पढ़ने वाले हैं, है ना। और मनुष्य का आहार नाल के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। आहार नाल में कौन कौन से पार्ट होते हैं, मुख गुहा, आमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि जिसको कहते हैं हम लोग, है ना। जठर ग्रंथि की कोशिकाएं 3 प्रकार की होती है। जठर ग्रंथि की कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। श्लेष्मा या म्यूकस कोशिका, अम्लजन कोशिका, जाइमेजिन कोशिका, उसके बाद छोटी आंत। ये सब टॉपिक है, सारा जो है एक एक करके हम लोग आगे जा करके डिटेल में पढ़ेंगे। पहले ऊपर पर जान लेना है कि क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, है ना, टॉपिक का नाम जान लेना है। फिर आपको जो है मनुष्य का जो है अंदर के जो है ना अंदर का पार्ट का नाम बताएंगे। जैसे यहाँ दिया गया है, देख सकते हैं इधर ब्रेन है, थायराइड है, लंग्स है मतलब फेफड़ा है ना, ये लीवर है ना जिसको कलेजी बोलते हैं ना, हार्ट है, ये सारा हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, है ना, जानेंगे। उसके बाद है छोटी आंत के बारे में भी पढ़ेंगे डिटेल में, है ना। उसके बाद है छोटी आंत के भाग पढ़ेंगे, है ना, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम, ये सारा हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। मतलब इस चैप्टर में तो हम लोग सिर्फ पौधा के बारे में पढ़ेंगे, इस चैप्टर में पूरा ये सारा पढ़ने वाले हैं, है ना। आज तो हम लोग खाली पौधा के बारे में जानेंगे। पौधा एकदम डिटेल में छोटे छोटे चीज़ को एकदम आसान तरीके से समझते हुए चलेंगे, है ना, ताकि जो है एग्जाम में जा कर के कोई भी क्वेश्चन आए तो नहीं छूटे, है ना। तो इतना ध्यान रखना है। तो समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम लोग कुछ कुछ पढ़ने वाले हैं, थोड़ा थोड़ा, है ना, ओवरव्यू लेने वाले हैं सजीवों के बारे में, है ना। तो इसमें कुछ कुछ दिया गया है, माउथ, जीभ और ये सब के बारे में कुछ कुछ दिया गया है। तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे पौधा का अंग, है ना, पौधे के बारे में। क्योंकि जो है इसको जो हम 3 भागों में बांटा गया है, देख सकते हैं यहाँ पे। ये सारा आपको नोट्स लेना है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, अपनी स्कूल क्लासेस, है ना, ये अपनी स्कूल क्लासेस, आपको नोट्स वहाँ मिल जाएगा। और कमेंट जरूर करिएगा आपको मिला या नहीं मिला, है ना। तो हम लोग जो है यहाँ देख सकते हैं प्रकाश संश्लेषण, ये सारा हम लोग पढ़ने वाले हैं। जड़ के बारे में पढ़ने वाले, फूल के बारे में भी पढ़ने वाले हैं, है ना। जीव विज्ञान किसे कहते हैं, इसको 2 भागों में बांटा गया है ना। तो ये हम दिखाने वाले थे। पृथ्वी पर जीवन 2 प्रकार के होते हैं, एक जंतु जीवन और एक पादप जीवन, है ना। तो हम लोग आज पादप के बारे में, पौधा के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, पौधा के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो ध्यान रखना है। तो पौधा के बारे में हम ये सारा हम लोग एक एक करके डिस्कस करते जाएंगे। एक भी क्वेश्चन कभी भी नहीं छूटेगा, है ना, अभी से लेकर के तो पहला शुरू करते हैं। पौधे के अंग का नाम जानना है हम लोग को, ठीक है। तो पौधे के अंग का नाम जानने वाले हैं इसमें, है ना। तो सबसे पहले इसमें पौधे का अंग का नाम जो दिया गया है पत्तियाँ, तो ये पत्ती है ना, ये आप देख सकते हैं पत्ती, है ना। और उसके बाद जड़ है, तो यहाँ पे जड़ देख सकते हैं।
तना, तो तना ये है ना। उसके बाद आता है आपका तना का, उसके बाद फ्लावर। फ्लावर इसमें फूल हुआ नहीं है इसीलिए फूल दिखा नहीं सकते हैं ना, इसमें होगा फूल, इसमें भी नहीं है फूल। और उसके बाद बीज, पौधे का ये सारा हिस्सा है, ठीक है। तो पत्तियां क्या होते हैं, हरे भाग जो भोजन बनाते हैं। तो पत्ती का काम क्या है, हरे भाग और होता है, और पत्ती का जो भाग होता है हरा होता है, और उसमें भोजन बनता है। क्या बनता है, भोजन का निर्माण होता है। अब है जड़। जड़ का काम क्या है देखते हैं। पौधे का वह हिस्सा जो आमतौर जमीन में अंदर में बढ़ता है, पौधे को खड़ा रखने में मदद करता है, ठीक है। तना, तना का वह भाग जो जमीन के ऊपर रहता है, ये जमीन से ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, तना। जिनको कुछ भी नहीं आता उनके लिए भी ये बता रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे को तो आता ही होगा, है ना। आगे आते हैं फ्लावर। फ्लावर के बारे में भी आगे डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। ये सारा जो है हम लोग तना में भी डिटेल में आगे जाकर के पढ़ेंगे। फूल के बारे में भी हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और जड़ के बारे में भी पढ़ने वाले हैं एकदम पूरा डिटेल में, ठीक है। और फ्रूट, फल के बारे में तो उतना नहीं पढ़ना है ना। बीज के बारे में भी नहीं पढ़ना है, ये सारा बीज इसमें होता है। प्लांट जो है दो प्रकार का होता है ना। एक फ्लावर वाला और एक बिना फ्लावर वाला, है ना। मतलब फूल वाला पौधा, एक बिना फूल वाला पौधा, है ना। यहाँ पे जो दिखाया गया है, पौधे को दो भागों में बांटा गया है, वर्गीकृत किया गया है। गैर फूल मतलब बिना फूल वाला, है ना, और एक जो है फूल वाला पौधा, ठीक है। यहाँ जो हम फूल वाला पौधा ये है, बिना फूल वाला पौधा है। तो देखते हैं गैर फूल वाले पौधा में क्या होता है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट में क्या होता है। बीज बीजाणु युक्त, मतलब बीजाणु होता है इसमें। बिना जड़ वाले, नन रूट वाले, है ना, जड़ वाले और फर्ण वाले, नग्न बीज। तो ये उतना तो नहीं जानना इसमें, है ना, लेकिन पौधे की संरचना के बारे में हम लोग को जरूर पढ़ना है, ठीक है। तो ये है पौधे की संरचना क्या है। तो पौधा को अलग अलग ये भागों में जो बांटा गया था, तो यह ध्यान देना है। पौधे को मुख्य रूप से दो भाग प्रणालियों में बांटा गया है। एक प्ररोह, प्ररोह किसको कहते हैं, मिट्टी का ऊपर वाला पार्ट को जो है प्ररोह तंत्र कहते हैं, शूट सिस्टम कहते हैं, है ना। यही लिखा हुआ है, यह मिट्टी का सतह से ऊपर वाला भाग होता है। मिट्टी यहाँ से है, मिट्टी के ऊपर वाला भाग को हम क्या कहते हैं, प्ररोह तंत्र, मतलब शूट सिस्टम, है ना। अब तना के बारे में आते हैं। तना क्या होता है। तना जो है यह पौधे को सहारा देता है। ये तना जो दिख रहा है, तना क्या करता है, पौधे को सहारा देता है। और फूल, पत्तियां और फलों वह तो वहन करता है, ठीक है। तो आगे पर्ण या प्राइमरी मोर्डिया, लीफ, नई पत्तियां यहीं से विकसित होता है ना। पर्ण प्रोमोडिया, या ये वाला जो है ना, यहाँ वाला को बोलते हैं, ये यहीं से विकसित होता है। आगे है प्ररोह शीर्ष और शीर्षास्थ, जिसको हम लोग शूट एपेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शूट एपेक्स, ठीक है। यहाँ पे दिया गया, यहाँ से जो है ना पत्ती का जो है ना नया नया पत्ती निकलता है, यहाँ से बढ़ता है। आगे है पौधे की वृद्धि के लिए जिम्मेदार कौन है, ठीक है। तो ये जल्दी जल्दी में जान लेंगे, उतना ज़्यादा नहीं है ना। तो इसमें दिया गया है कक्षक स्थलीमास्ट। तो इसके बारे में जो हम लोग आगे जानेंगे, कुछ मेन जो रहता है वही जानना है, ठीक है। पत्ती के बारे में जान लेते हैं। पत्ती यह प्रकाश संश्लेषण
भोजन की प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार है, मतलब प्रकाश संश्लेषण मतलब भोजन बनाने के लिए जिम्मेदार है। पत्ती में क्या होता है, भोजन बनता है ना, पौधे के द्वारा भोजन बनता है। भोजन के बारे के रूप में क्या क्या बनता है, और पत्ती के जो है शीर्ष को हम लोग बोलते हैं एपेक्स, ये वाला पार्ट को बोलते हैं एपेक्स, ठीक है, ठीक है, जिसको पत्ती का शीर्ष भाग बोलते हैं ना। इसमें वैन्स होता है, सीरा होता है, इसमें जो है छोटे छोटे नस होता है, उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो उतना नहीं जानना है इसमें, है ना। अब आते हैं जड़ के बारे में जानना था, तो आते हैं यहाँ पे। मेन बनावट यहाँ है, ठीक है, पत्ती का बनावट पढ़ना है हम लोग को। किसको पढ़ना है, पत्ती का बनावट पढ़ना है। पत्ती का बनावट कैसा होता है। तो ये जो है, क्योंकि इंट्रोडक्शन जो है ये इसमें मिल गया, आज हम पढ़ेंगे इसमें पत्ती का बनावट, ठीक है। तो पत्ती का बनावट इसमें क्या था, ध्यान से देखना है। ये पहला क्या, पर्णविरित। पर्णविरित मतलब पेटियोल, है ना, पत्ती को तने से जोड़ता है, पत्ती को तने से जोड़ता है। यहां देख सकते हैं पेटियोल इसका नाम है, पर्णविरित, जिसको पत्ती को जो है ना, इस पत्ती को तना से जोड़ता है, ठीक है। आगे है दूसरा है पर्णफलक। पर्णफलक मतलब लीफ ब्लेड। लीफ ब्लेड किसको कहते हैं, ये वाला, ये यहां से ये वाला सिरा को हम क्या बोलते हैं, लीफ ब्लेड, है ना। पर्णफलक पत्ती का चौड़ा चपटा भाग, है ना, ये वाला चौड़ा चपटा भाग यही है। आगे है मध्य सिरा। पत्ती के केंद्र में ये जो दिख रहा है ऐसे करके, इसको बोलते हैं मध्य सिरा, है ना, मिड ब्रेन, है ना, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। आगे है सिराएं। सिराएं मतलब नस, है ना। मध्य सिरा से निकलने वाली शाखाएं जो पानी और पोषक तत्वों का परिवहन करती है, उसी को हम सिराएं कहते हैं। देख सकते हैं ऐसे ऐसे दिया गया है इसमें, है ना, ये सिराएं हैं, ये सिराएं, ठीक है। और छोटी सिराएं भी इसी में है, छोटी सिराएं इसमें भी इस तरह छोटी सिराएं हैं इसमें, ठीक है, इसको छोटी सिराएं बोलते हैं। उसके बाद है पर्ण शीर्ष। पत्ती के ऊपरी सिरा को पर्ण शीर्ष कहते हैं, है ना, टिप, जिसको हम टिप ये वाला बोलते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो पत्ती के बारे में हम लोग पढ़ लिए। आगे देखते हैं, ये पत्ती का ऊपरी भाग हम लोग जान रहे हैं अभी, ठीक है। पत्ती के जो है अंदर जो है हम लोग क्या क्या है उसके बारे में भी जान लेंगे, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन जो है क्लास 10th में आता है। क्योंकि ऊपर में जो है ये सब आने वाला नहीं था, इंट्रोडक्शन के लिए इसी तरह खाली हम जानकारी के लिए ये सब बता दिए थे, है ना। ये आप लोग सीधा सीधा पढ़ लेना, जो आने वाला क्वेश्चन है यहाँ हम बता रहे हैं, ठीक है। अब अक्षा। पत्ती और तने के बीच के कोण को कहते हैं अक्षा, है ना। तो यहाँ पे दिया गया होगा एक्सिल, है ना, ये वाला दिख रहा है, ये वाला पत्ती और तना के बीच में जो ये बन रहा है उसी को हम बोलते हैं कक्षा, है ना, एक्सिल। उसके बाद अनुपूर्ण स्टिपल्स। स्टिपल्स का मतलब कुछ पौधे में पत्ती के आधार पर छोटे पत्ती जैसे उपांग यह जानकारी पौधे की संरचना और विभिन्न अंगों में कार्य को समझने के लिए मदद करता है। तो ये सारा जो है जानकारी जो क्या करता है, पौधे के पत्तियों को अंगों को समझने में मदद करता है, ठीक है। तो स्टेपिल्स जिसको हम लोग बोलते हैं, स्टेपिल्स इसमें कहाँ पे दिया गया है, तो स्टेपिल्स इसमें तो नहीं दिया गया है, ठीक है। तो आगे हम लोग पत्ती के बारे में हम लोग पूरा पढ़ेंगे, है ना।
तो इससे पहले हम लोग बता चुके थे कि पौधे के जो है अंग के बारे में पढ़ा चुके थे, तना के बारे में ना। तना क्या करता है, पेड़ को खड़ा कर रखता है, सहारा प्रदान करता है, मिट्टी से पानी और पोषक तत्वों को विभिन्न भागों तक पहुंचाता है तना, है ना। तो ये पहले बता चुके थे। तो तना के बारे में भी हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे, है ना। और पत्तियों का काम क्या है देखते हैं। ये पत्तियों का आंतरिक बनावट के बारे में विस्तृत जानकारी है ना, जिसे पत्ती के अनुप्रस्थ काट को देखा जा सकता है। यहाँ पे जो है अनुप्रस्थ काट मतलब इसको पत्ती को जो है ना ऐसे काटा गया है ना, पत्ती को, तो उसको काटा गया है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा जूम करके देखेंगे, देख सकते हैं, ठीक है। सबसे बाहरी जो है परत को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूटिकल। सबसे बाहरी परत को क्या बोलेंगे हम लोग, सबसे बाहरी परत को हम क्यूटिकल बोलेंगे। उसके जस्ट नीचे वाले पार्ट को हम एपिडर्मिस बोलते हैं, है ना। पत्ती को जब चीरेंगे ना तो ऐसा दिखेगा, ठीक है। पत्ती को चीरने के बाद जो है इस तरह का दिखेगा, ध्यान से देखना है। पत्ती ये है, पत्ती को चीरेंगे तो इस तरह का बाहरी परत दिखेगा। पत्ती को चीरने के बाद जो है, मतलब चीरने का मतलब क्या है, माइक्रोस्कोप से जूम करके देखेंगे तो इस तरह का बनावट। पत्ती का सबसे ऊपरी परत जो है ये होगा, है ना। उसके जस्ट अंदर का परत का एपिडर्मिस बोलते हैं। उसके बाद पैलिसेड मेसोफिल सेल, है ना, ये वाला है पैलिसेड मेसोफिल सेल। उसके बाद क्या है देखते हैं, मेसोफिल सेल, ये वाला जो है ना जाइलम है, और ये रेड वाला जो दिख रहा है जाइलम है, ब्लू जो दिख रहा है फ्लोएम है। ये दोनों के समूह को हम लोग बोलते हैं संवाहन बंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संवाहन बंडल। और ये सारा जो दिख रहा है आपको क्लोरोफिल है, क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, क्या है, ये गोल गोल जो दिख रहा होगा उसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। इसमें नीचे दिया गया है लोअर एपिडर्मिस, मतलब एपिडर्मिस मतलब चमड़ी, है ना। इसके बाद है स्टोमाटा। स्टोमाटा, इसी से जो है ना पौधा क्या करता है, सांस लेता है। सांस के रूप में क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है पौधा। इतना तो पता होगा। स्टोमाटा जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं रंध्र। तो सबसे पहले हम लोग इसी के बारे में जानते हैं, थोड़ा सा इसको ये कर देते हैं, छोटा कर देते हैं। तो यहाँ एपिडर्मिस जिसको कहते हैं, एपिडर्मिस हम बताए थे सबसे ऊपरी परत होता है, ये वाला ऊपरी परत को हम लोग बोलते हैं तो इसमें क्या होता है, यह पत्ती का सबसे बाहरी परत होता है। पत्ती का सबसे बाहरी परत होता है ये वाला, पत्ती का सबसे बाहरी परत होता है, और आमतौर पर कोशिकाओं का एक एकल परत की बनी होती है। यह पत्ती ऊपरी और निचली सतह पर पाई जाती है। यहाँ ये जो है एपिडर्मिस जो है, देख सकते हैं यहाँ एपिडर्मिस ये वाला है, ये वाला पार्ट जो है एपिडर्मिस है, और नीचे में भी एपिडर्मिस एक पाया जाता है, ये वाला, ठीक है। हम बताए थे कि एपिडर्मिस दो है, देख सकते हैं। ये वाला एपिडर्मिस हो गया, ये वाला एपिडर्मिस हो गया, ये वाला भी एपिडर्मिस हो गया, है ना। तो एपिडर्मिस तो समझ में आ गया होगा। और एपिडर्मिस का काम क्या है, ठीक है। एपिडर्मिस का काम क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। तो एपिडर्मिस के बारे में जानते हैं।
इसका कार्य क्या है ना, एपिडर्मिस ये वाला पार्ट का। तो पत्ती के आंतरिक ऊतकों को यांत्रिक चोट मतलब उसको बाहरी चोट से और संक्रमण मतलब खराबी होने से बचाना है ना, अत्यधिक पानी के नुकसान से बचाता है, मतलब पत्ती से ज़्यादा पानी बाहर निकलने नहीं देता है, जितना होना चाहिए उतना ही निकलने देगा, है ना। आगे अधिकांश अधिचर्मी कोशिका में क्लोरोप्लास्ट नहीं होते हैं, अपवाद में गार्ड सेल है ना, सुरक्षा सेल। यह मोम ऐसा होता है ना, जल प्रतिरोधक होता है, क्यूटिकल से ढकी होती है, ये देख सकते हैं क्यूटिकल परत है, ये एपिडर्मिस जो है क्यूटिकल से ढका हुआ है, जो जल हानि को कम करती है। ये जो है ना एपिडर्मिस जो है क्या करता है, उसको जल को बाहर निकलने कम देता है, जितना चाहिए उतना ही निकलने देता है ना। क्यूटिकल ऊपरी परत आमतौर पर निचली सतह पर की तुलना में मोटा होता है, ऊपर वाला जो पत्ता होता है, पत्ता का ऊपर वाला भाग है ना। तो यहाँ ध्यान से देख सकते हैं पत्ता ये है, पत्ता को जो है ना चीर करके उसके अंदर दिखाया गया ये वाला क्या क्या चीज़ है। तो सबसे ऊपर वाला पार्ट हमने बता दिए थे, ये वाला, ठीक है। तो हम लोग स्टोमाटा के बारे में आज जानेंगे, स्टोमाटा होता क्या है। तो निचले अधिचर्म पत्ता का जो है ना निचला वाला पार्ट में कहाँ पे होता है, पत्ता का नीचे वाला पार्ट, मान लेते ये पत्ता है, पत्ता का जस्ट नीचे वाला पार्ट में है ना, ये क्या होता है, स्टोमाटा पाया जाता है। तो स्टोमाटा के बारे में हम थोड़ा सा तो हम लोग स्टोमाटा के बारे में पढ़ रहे थे। तो स्टोमाटा क्या होता है, पत्ती के निचले भाग में कहाँ पे रहता है, ये पत्ती है, पत्ती मान लेते हैं इस तरह है, ये ऊपरी वाली भाग है पत्ती का, और निचले वाले पार्ट इस साइड में है ना, एक छेदा ऐसा रहता है, छोटा छोटा छिद्र रहता है, ठीक है, छोटा छोटा छिद्र रहता है, ये देख सकते हैं इस तरह का, इसको हम बोलते हैं स्टोमाटा। क्या बोलते हैं, स्टोमाटा। पौधा का नाक, क्या बोल सकते हैं हम लोग, अगर देसी भाषा में बोलेंगे तो पौधे का नाक है ये, ठीक है। पौधे का नाक जो है क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है इस ओर से इधर अंदर लेता है, और ऑक्सीजन को छोड़ने का काम करता है। यहाँ देख सकते हैं लिखा जो गया है, ये निचली अधिचर्म अधिकतर में पाए जाते हैं, ये छोटे छिद्र होते हैं, कुछ पौधे ऊपरी अधिचर्म में भी होते हैं। प्रत्येक स्टोमाटा 2 गुर्दा आकार के गार्ड सेल, गुर्दा आकार का, ये देख सकते हैं गुर्दा मतलब किडनी आकार का है ना, गार्ड कोशिकाओं से घिरा होता है। ये जो दिया गया है ये गार्ड कोशिका है, ठीक है। स्टोमाटा का हम लोग पिक्चर अच्छे से समझेंगे। इसमें क्या करता है, पौधे जो है, पौधा कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, जैसे कार्य गए कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के आदान प्रदान, तो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, और जलवाष्प को वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित करता है, जितना मतलब जल को भी बाहर निकालता है। ये गार्ड कोशिका स्टोमाटा को खोलने और बंद करने में जिम्मेदार करता है, ये गार्ड कोशिका जो है ना स्टोमाटा, ठीक है। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। आगे तो इसके अंदर ही बताए थे हम, एक जाइलम होता है और एक फ्लोएम होता है। जाइलम का जो काम होता है, ये देख सकते हैं ब्लू कलर का ये जाइलम है, ये देख सकते हैं ये वाला जाइलम है, ठीक है, ये जाइलम है। जाइलम क्या करता है, जड़ से जो है ना, जड़ से पत्ती तक जल लाता है। जाइलम एक पाइप है, समझ लो, जाइलम एक उत्तक है, हम लोग ऐसे पाइप बोल देते हैं क्योंकि पानी लाने का काम यही करता है। जैसे हम लोग का छत पे जो है पानी चढ़ाने का काम कौन करता है, पाइप करता है, उसी तरह हम लोग का जो है
पौधे में जो है पाइप ऐसा ही रहता है, और यहाँ पत्ती तक जो है जल ला के देता है, जल के साथ खनिज लवण भी लाता है। ठीक है, और ये येलो कलर का दिख रहा है, ये फ्लोएम है। पौधा में जो खाना बनता है ना, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो खाना बनता है पौधे में, उसको जो है ना सभी जगह पौधे के शरीर में बांटने का काम करता है ये। ठीक है, फ्लोएम। और इसके अंदर गोल गोल दिख रहा होगा, ये वाला गोल गोल देख सकते हैं, गोल गोल है, उसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। इसको जूम करके यहाँ दिखाया गया है, देख सकते हैं यहाँ भी, है ना। ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल रहता है। क्या रहता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये वाला जो क्लोरोफिल एक वर्णक होता है, मतलब पानी ऐसा है। इसी के कारण जो है ना पौधे का रंग जो है हरा होता है। पौधे का रंग हरा क्यों होता है पूछा जाएगा तो पौधे में क्लोरोफिल के कारण जो है, पौधे के पत्तियों में क्लोरोफिल के कारण पौधे का रंग हरा होता है। ठीक है, यही जो है ना, ये जो है क्लोरोफिल क्या करता है, प्रकाश को जो है ना इधर से खींचता है। यहाँ पे दिखा सकते हैं आपको, जूम करके देख सकते हैं। पौधा यहाँ क्या किया, यहां से जो है प्रकाश लिया और आगे खींच लिया, है ना। तो देख सकते हैं यहां से लाइट आया, सूर्य से प्रकाश आया, कौन खींचा? क्लोरोफिल जो है प्रकाश को लिया, है ना। और उसी की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करके खाना बनाता है। ठीक है, तो ये था इसमें। ठीक है, तो सही, इतना तो समझ में आ गया स्टोमाटा कहाँ रहता है। अब स्टोमाटा के बारे में यहाँ हम लोग पूरे अच्छे से बता चुके थे, इतना ही जानना था इसमें, है ना। ये आप लोग देख सकते हैं। और ये जाइलम और फ्लोएम के बारे में भी जान लेते हैं। ठीक है, अब जाइलम फ्लोएम कहाँ पे होता है तो देख सकते हैं यहाँ पौधे में होता है। पौधा में जड़ से लेकर के एक जाइलम ऐसा एक पाइप है, और मतलब पाइप ऐसा एक दिख रहा है, वो पत्तियों तक गया है, ये जाइलम है। देख सकते हैं ये इस कलर का, हरा कलर का, ये तो फ्लोएम है ना। जाइलम ये यहाँ तक लेके गया। और जाइलम क्या करता है, जल को जो है पत्ती तक पहुँचाता है। क्या करता है? जल को पत्ती तक पहुँचाता है। और फ्लोएम क्या करता है, उसको जो है यहाँ जो पत्ती में खाना बना उसको सभी जगह पहुँचाने का काम करता है। ठीक है, और दोनों के समूह को क्या करते हैं? संवाहन बंडल कहते हैं। जाइलम और फ्लोएम के समूह को हम क्या कहते हैं? संवाहन बंडल कहते हैं, है ना। तो ये था इसमें, इतना तो समझ में आ गया होगा। आगे जो मेन काम वाली बात है उसी को पढ़ाते हैं। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं जाइलम और फ्लोएम में क्या क्या था। जाइलम का काम क्या है? जल जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिज लवण का परिवहन, या आमतौर पर ऊपरी सिरा के में स्थित में होता है। अब फ्लोएम का काम क्या है? यह पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा शर्करा मतलब भोजन जो बनता है पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाने में मदद करता है। इन दोनों संवाहन बंडल को अक्सर बंडल शीर्ष अस्थ एक परत घेरा रहता है, यह बंडलों का सुरक्षा करता है। मतलब जाइलम और फ्लोएम को जो है ना सम्मिलित रूप को हम कहते हैं संवाहन बंडल। क्या कहते हैं? संवाहन बंडल कहते हैं।
पत्तियों के आंतरिक बनावट के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। प्रकाश जो है संश्लेषण खंभ उत्तक में क्लोरोप्लास्ट की उच्च सांद्रता अधिकतम प्रकाश अवशोषण और प्रकाश संश्लेषण सुनिश्चित करता है। आगे गैसों का आदान प्रदान स्टोमाटा और स्पंजी उत्तक के भीतरी बड़े वायु स्थान कार्बन डाइऑक्साइड और प्रवेश ऑक्सीजन व जल का निष्कासन सुगम स्थान करता है। ठीक है। जल और पोषक तत्वों का परिवहन जाइलम पत्ती और कोशिकाओं को पानी के निरंतर आपूर्ति करता है ना। जबकि फ्लोएम उत्पादित शर्करा मतलब खाद्य पदार्थ को सभी जगह पहुंचाता है ना। और इनमें क्लोरोफिल रहता है ना, जो प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी और ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। ठीक है, यही था इसमें। और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, अगले वीडियो में।